हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास रंगभूमि का भाग 33-34 कवर करने वाले हैं। इसके सभी अध्याय हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उसे देखना चाहें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग 33 और 34 अध्याय को कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग शुरू करते हैं। फैक्ट्री करीब करीब तैयार हो गई थी। अब मशीनें करने लगी। पहले तो मजदूर मिस्त्री आदि प्राय मिल के बरामदों में ही रहते थे, वहीं पेड़ों के नीचे खाना पकाते और सोते। लेकिन जब उसकी संख्या बहुत बढ़ गई तो मोहल्ले में मकान ले लेकर रहने लगे। पांडेपुर छोटी सी बस्ती तो थी ही, वहाँ इतने मकान कहाँ थे। नतीजा यह हुआ कि मोहल्ले वाले किराए के लालच में परदेशियों को अपने अपने घरों में ठहराने लगे। कोई पर्दे की दीवार खिंचवा लेता था, कोई खुद झोपड़ा बनाकर उसमें रहने लगता और मकान भदौड़े में दे देता। भैरों ने लकड़ी की दुकान खोल ली थी। वो अपनी माँ के साथ वहीं रहने लगा। अपना घर किराए पर दे दिया। ठाकुरदीन ने अपनी दुकान के सामने एक टट्टी लगाकर गुजर करना शुरू किया। उसके घर में एक ओवरसियर आ ढके। जगदर सबसे लोभी था। उसने सारा मकान उठा लिया और आप एक फूस के छप्पर में निवरा करने लगा। नयाग्राम के बरामदे में तो नित एक बारात ठहरती थी। यहाँ तक लोभ में लोगों को घेरा कि बजरंगी ने भी मकान का एक हिस्सा उठा दिया। हाँ, सूरदास ने किसी को नहीं टिकाया। वो अपने नए मकान में, जो इंदु रानी के गुप्त दान से बना था, सुभागी के साथ रहता था। सुभागी अभी तक भैरव के साथ रहने पर राजी ना हुई थी। हाँ, भैरव की अहम रक्त पर सूरदास के घर अधिक रहती थी। कारखाने में अभी मशीनें ना गड़ी थी तो उनका फैलाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था। सूरदास की बाकी 5 बीघे जमीन उसी धारा के अनुसार मिलने के अधिकार में आ गई। सूरदास ने सुना तो हाथ मलकर रह गया। पछताने लगा कि जौन साहब ही तो क्यों न सौदा कर लिया। 5,000 देते थे, अब बहुत मिलेंगे, 200-400 रुपये मिल जाएंगे। अब कोई आंदोलन करना उसे व्यर्थ मालूम होता था। जब पहले ही कुछ ना कर सका तो अब क्या कर लूँगा। पहले तो यह शंका थी कि वह पूरी हो गई। दोपहर का समय था। सूरदास एक पेड़ के नीचे बैठा झपकियाँ ले रहा था कि इतने में तहसील ने एक चपरासी से आकर उसे पुकारा और एक सरकारी परवाना दिया। सूरदास समझ गया कि हो ना हो जमीन से ही कुछ झगड़ा है। परवाना लिए हुए मिल में आया और किसी बापू से पढ़वाए, मगर कचहरी को सुबोधा लिपि बाबुओं से क्या चलती, कोई कुछ बता न सका। हार कर लौट रहा था कि प्रभु सेवक ने देख लिया, परंतु अपने कमरे में बुला लिया और परवाने को देखा। लिखा हुआ था, अपनी ज़मीन के मुआवजा में 1,000 रुपये तहसील में लेकर आकर ले जाओ। सूरदास, कुल 1,000 रुपये है? प्रभु, हाँ, इतना ही लिखा है। सूरदास, तो मैं रुपये लेने ना जाऊँगा। साहब ने 5,000 देने कहे थे, उनके 1,000 हैं। घूस घास में 5,000 और उड़ जाएंगे। सरकार का खजाना खाली है, भर जाएगा। प्रभु सेवक, रुपए ना लोगे तो जब्त हो जाएगी। यहाँ तो सरकार इसी ताक में रहती है कि किसी तरह प्रजा का धान उड़ा ले। कुछ टैक्स से बहाने से, कुछ रोजगार के बहाने से, कुछ किसी से बहाने से हजम कर लेती है। सूरदास, गरीबों की चीज़ है, किसी बहाने से हजम कर लेती है। सूरदास, गरीबों की चीज़ है तो बाजार भाव से दाम देना चाहिए। एक तो अजीब जमीन ले ली, उस पर मनमाना दाम दिया। यह तो कोई न्याय नहीं है। प्रभु सेवक, सरकार यहाँ न्याय करने नहीं आई भाई, सरकार का राज्य करने आई है। न्याय करने के लिए कुछ मिलता है। कोई समय वह था अब न्याय का राज्य को बुनियाद समझा जाता था। अब वह जमाना नहीं है। अब व्यापार का राज्य है और जो इस राज्य में स्वीकार ना करे, इसके लिए तारों का निशाना मारने वाले तोपे हैं। तुम क्या कर सकते हो? दीवानी में मुकदमा दायर करोगे? वहाँ भी सरकार ही के नौकर चाकर न्याय पद पर बैठे हुए हैं। सूरदास, मैं कुछ ना कर लूँगा। जब राजा का अधर्म बैठने लगा तो प्रजा कहाँ तक जान बचाती फिरेगी।
प्रभु सेवक, इसका फायदा क्या? 1000 मिलते हैं, ले लो। भागते भूत की लंगोटी ही भली। सहसा इंद्रदत्ता आ पहुँचे और बोले, प्रभु आज डेरा कुछ है, राजपुताना जा रहा हूँ। प्रभु सेवक, व्यर्थ जाते हो। एक तो ऐसी सख्त गर्मी, दूसरे वहाँ की दशा अब बड़ी भयानक हो रही है। नाहक वहाँ फंसा जाओगे। इंद्रदत्ता, बस अब एक बार विनय सिंह से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके स्वभाव, चरित्र, आचार विचार में कितना परिवर्तन, नहीं रोमांतर कैसा हो गया। प्रभु सेवक, जरूर कोई न कोई रहस्य है। प्रलोभन में पड़ने वाला आदमी तो नहीं। मैं तो उनका परम भक्त हूँ। अगर वह विचलित हुए तो मैं समझ जाऊँगा कि धर्म निष्ठा से संसार से लोप हो गया। इंद्रदत्ता, यह ना कहो प्रभु, मानव चरित्र बहुत ही दुर्बोध वस्तु है। मुझे तो विनय का काया पलट पर इतना क्रोध आता है कि पाऊँ तो गोली मार दूँ। हाँ, संतोष इतना ही है कि उनके निकल जाने में इस संता पर कोई असर नहीं पड़ सकती। तुम्हें तो मालूम है हम लोग बंगाल के प्राणियों का उद्धार के लिए कितना भागीरथ प्रयत्न किया। कई दिनों तक तो हम लोगों को दाना तक ना मैसर होता था। सूरदास भैया, उन लोग इस भांति गरीबों का पालन करते हैं। इंद्रदत्ता, अरे सूरदास, तुम यहाँ कोने में खड़े हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, सब कुशल है ना? सूरदास, सब भगवान की दया है। तुम अभी तक किन लोगों की बातें कर रहे थे? इंद्रदत्ता, अपने ही साथियों की, कुंवर भगत सिंह के कुछ जवान आदमियों के संगठित करके एक संगत बना दी है। उसकी खर्च के लिए थोड़ी सी जमीन भी दान कर दी है। आजकल हम लोग कई 100 आदमी हैं। देश की यथाशक्ति सेवा करना ही हमारा परम धर्म और व्रत है। इस वक्त हम में से कुछ लोग राजपुताना हो गए हैं और कुछ लोग पंजाब गए हुए हैं, जहां सरकारी फौज की प्रजा पर गोलियां चला दी है। सूरदास भैया, यह तो बड़े पुण्य का काम है। ऐसे महात्मा लोगों के दर्शन करने चाहिए। तो भैया, तुम लोग चंदा भी उगाते होंगे? इंद्रदत्ता, हाँ, जिसकी इच्छा होती है चंदा भी दे देता है, लेकिन हम लोग खुद नहीं मांगते फिरते। सूरदास, मैं आप लोगों के साथ चलूं तो आप मुझे रखेंगे? यहाँ पड़े पड़े अपना पेट पालता हूँ, आपके साथ रहूँगा तो आदमी हो जाऊँगा। इंद्रदत्ता ने प्रभु सेवक के अंग्रेजी में कहा, कितना भोला आदमी है। सेवा और त्याग का संदेह मूर्ति होने पर भी गुरूर छूट नहीं गया। अपने सत्कार्य में कुछ मूल्य नहीं समझता। परोपकार इसके लिए कोई इंजित कर्म नहीं रहा, इसके चरित्र में मिल गया है। सूरदास ने फिर कहा, तो कुछ तो ना कर सकूँगा, अनपढ़ गंवार ठहरा। हाँ, जिसके सहाराने बैठा दीजिएगा, पंखा झालता रहूँगा। पीठ पर जो कुछ लाद दीजिएगा, फिर लिए फिरूँगा। इंद्रदत्ता, तुम सामान्य रीति से जो कुछ करते हो वह उससे कहीं बढ़कर है, जो हम लोग कभी कभी विशेष अवसरों पर करते हैं। दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों के साथ सेवा का छोटा काम नहीं है। सूरदास का मुखमंडल खिल उठा, जैसे किसी कवि ने किसी रसिक से दाद पाई हो। बोला, भैया, हमारी क्या बात चलती हो? जो आदमी पेट पालने के लिए भीख मांगेगा वह पुण्य धर्म क्या करेगा? बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन आपका हुक्म हो तो मुझे मजबे में जो रुपये मिले हैं उन्हें अपनी संगत में भेंट कर दो। इंद्रदत्ता, कैसे रुपये? प्रभु सेवक, इसकी कथा बड़ी लंबी है, बस इतना ही समझ लो। पापा ने राजा महेंद्र कुमार की सहायता से इनकी जमीन ली थी, उनका 1000 रुपया इसे मुआवजा दिया गया है। वह मिल उसी लूट के माल पर बन रही है। इंद्रदत्ता, तुमने अपने पापा को मना नहीं किया? प्रभु सेवक, खुदा का कसम, मैं और सोपी दोनों ने ही पापा को बहुत रोका, पर उनकी आदत जानते हो, कोई धनु सवार हो जाती है तो किसी का नहीं सुनते। इंद्रदत्ता, मैं तो अपने पाप से लड़ जाता, मिल बनती तो भाड़ में जाती। ऐसी दशा में तुम्हारा कम से कम यह कर्तव्य था कि मिल से बिल्कुल अलग रहते। बाप का आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, यह मानता हूँ,
लेकिन जब बाप अन्याय करने लगे तो लड़का उसका अनुगामी बनने के लिए बाध्य नहीं। तुम्हारी रचनाओं में तो एक एक शब्द का नैतिक विकास टपकता है। ऐसी उड़ान भरते हो कि हरिश्चंद्र और हुसैन भी मात हो जाए, मगर मालूम होता है तुम्हारी समस्त शक्ति शब्द योजना में ही उड़ जाती है। क्रियाशीलता के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। अर्थात यह तो है कि तुम अपनी रचनाओं का गर्द को भी नहीं पहुँचते। बस जवान का शेर हो। सूरदास, हम लोग तुम जैसो गरीब का चंदा नहीं लेते। हमारे दाता धानी लोग हैं। सूरदास भैया, तुम ना लोगे तो कोई चोर ले जाएगा। मेरे पास रुपये का काम क्या है। तुम्हारी दया से पेट भर अन्न मिल जाता है। रहने के लिए झोपड़ी बन गई है, और क्या चाहिए। किसी को अच्छे काम में लग जाना इससे कहीं अच्छा है कि चोर उठा ले जाए। मेरे ऊपर इतनी दया करो इंद्रदत्ता, अगर देना चाहते हो तो कोई कुआं खुदवा दो। बहुत दिनों से तुम्हारा मन नाम रहेगा। सूरदास भैया, मुझे नाम का भूख नहीं, बहाने मत करो। ये रुपये लेकर अपनी संगत में दे दो, मेरे सिर को बोझ टल जाएगा। प्रभु सेवक, अंग्रेजी में मित्र, इसके रुपये ले लो, नहीं तो यह चैन न आएगा। इसकी दयाशीलता का देवोपरम कहना उनका अपमान करना है। मेरी तो कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ऐसे ऐसे मनुष्य को संसार में पड़े हुए हैं। एक हम है कि अपने भरे हुए थाल का एक टुकड़ा उठाकर फेंक देते हैं तो दूसरे दिन पात्रों में अपना नाम देखने को दौड़ते हैं। संपादक अगर उस समाचार के मोटे अक्षरों में प्रकाशित ना करे तो उसे गोली मार दे। पवित्र आत्मा है इंद्रदत्ता। सूरदास, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रुपये ले लूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो तो हमें तुरंत सूचना देना। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि शीघ्र ही तुम्हारी कुटी भक्तों की तीर्थ बन जाएगी और लोग तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे। सूरदास, तो मैं आज रुपये लाऊंगा। इंद्रदत्ता, अकेले न जाना, नहीं तो कचहरी के कुत्तों तुम्हें बहुत दिक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सूरदास, अब एक अर्ज वो आपसे भी है साहब, आप पुतली घर के मजदूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते। वे सारी बस्ती में फूले हुए हैं और रोज़ उद्यम मचाते रहते हैं। हमारे मोहल्ले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा था। ना कभी इतनी चोरियां हुई, ना कभी इतने धड़कले में जुआ हुआ, ना शराबियों का ऐसा हुड़लड़ हुआ। जब तक मजदूर लोग वहाँ काम पर नहीं आ जाते, औरतों घर से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना होटर होता है कि नींद नहीं आती। किसी को समझाने जाओ तो लड़ने पर उतारू हो जाता है। यह कहकर सूरदास चुप हो गया और सोचने लगा, मैंने बात बहुत बढ़कर ही क्यों कही। इंद्रदत्ता ने प्रभु सेवक को तिरस्कारपूर्ण लोचन से देखते हुए कहा, भाई यह तो अच्छी बात नहीं। आपके पापा से कहो इतना ज़्यादा प्रबंध करे। ना जाने तुम्हारे में वे सिद्धांत क्या हो गए। बैठे बैठे ये सारा माजरा देख रहे हो और कुछ कहते धरते नहीं। प्रभु सेवक, मुझे तो सिरे से इस काम से घिरना है। मैं न उसे पसंद करता हूँ, ना उसके योग्य हूँ। मेरे जीवन का सुख स्वार्थ तो यही है कि किसी पहाड़ी में दमन का एक जलधारा के तट पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर पड़ा रहूं। ना लोक की चिंता हो, ना परलोक की। ना अपने नाम का कोई रोने वाला है, ना हंसने वाला। यही जीवन का उच्चतम आदर्श है। पर इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जिस संयम और उद्योग की जरूरत है उससे वंचित हूँ। खैर, सच्ची बात तो यह है कि इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा तो यहाँ आना न जाना दोनों बराबर है। केवल पापा का लिहाज से चला आता हूँ। अधिकांश समय यही सोचने में करता है कि क्यों कर इस कैद की रिहाई पाऊँ। आज ही पापा से कहूँगा। इंद्रदत्ता, हाँ आज ही कहना। तुम्हें संकोच हो तो मैं कह दूँ। प्रभु सेवक, नहीं जी, इसमें क्या संकोच है। इससे तो मेरा रंग और जम जाएगा। पापा का ख्याल होगा। अब उसका मन लगने लगा। कुछ इससे कहा हो, उन्हें तो मुझसे ही रोना है। मैं किसी बात पर बोलता ही नहीं। इंद्रदत्ता यहाँ से चले तो सूरदास बहुत दूर तक उसके साथ सेवा समिति के बातें पूछता और चला आया। जब इंद्रदत्ता ने बहुत आग्रह किया तो लौटा। इंद्रदत्ता वहीं सड़क पर
खड़ा उस दुर्बल दीन प्राणी के हवा के झोंके में लड़खड़ाते वृक्षों की छां में विलीन होते देखता रहा। शायद वह निश्चय करना चाहता था कि वह कोई देवता है या मनुष्य। इसी के साथ हमारा 33 चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग 34 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 34 चैप्टर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु सेवक ने घर आते ही मकान का जिक्र छेड़ दिया। जॉन सेवक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब इसके कारखाने की ओर ध्यान देना शुरू किया। बोले, हाँ, मकानों का बनाना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर से कहो एक नक्शा बनाए। मैं प्रबंधकारिणी समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखूँगा। कुलियों के लिए अलग अलग मकान बनवाने की ज़रूरत नहीं, लंबे लंबे बैरक बनवा दिए जाएं ताकि एक एक कमरे में 10-20 मजदूर रह सकें। प्रभु सेवक, लेकिन बहुत सी कुली ऐसे भी तो होंगे जो बाल बच्चों के साथ रहना चाहेंगे। मिसेस सेवक, कुलियों के बाल बच्चे को वहाँ जगह दी जाएगी तो एक शहर आबाद हो जाएगा। तुम्हें उनमें काम लेना है कि उन्हें बसाना है। जैसे फौज के सिपाही रहते हैं उसी तरह कुली भी रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा चर्च जरूर होना चाहिए। पारदी के लिए एक मकान भी होना जरूरी है। ईश्वर सेवक, खुदा तुझे सलामत रखे बेटी। तेरी यह राय मुझे बहुत पसंद आई। कुलियों के लिए धार्मिक भोजन, शारीरिक भोजन का काम आवश्यक नहीं, पर वो मसीह मुझे अपने दामन में छिपा। कितना सुंदर प्रस्ताव है। चिंता प्रसन्न हो गया। वह दिन कब आएगा जब कुलियों का हृदय मसीह के उपदेशों से तीर्ण हो जाएंगे। जॉन सेवक, लेकिन यह तो विचार कीजिए कि मैं यहाँ सांप्रदायिक प्रस्ताव समिति के सम्मुख कैसे रख सकूँगा। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं करूँ। अन्य मेंबरों ने विरोध किया तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरे सिवा समिति में और कोई क्रिश्चियन नहीं है। नहीं, मैं इस प्रस्ताव को कदापि समिति में सामने ना रखूँगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रस्ताव में कितना धार्मिक पक्षपात भरा हुआ है। मिसेस सेवक, जब कोई धार्मिक प्रश्न आता है तो तुम उसमें खामखा मीन निकालने लगते हो। हिंदू कुली तो तुरंत इस वृक्ष के नीचे 2-4 ईंट पत्थर रखकर जल चढ़ाना शुरू कर देंगे। मुसलमान लोग भी खुले मैदान में नमाज पढ़ लेंगे तो फिर चर्च में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ईश्वर सेवक प्रभु मसीह, मुझे तो अपनी दया दृष्टि कर। बाइबिल के उपदेश प्राणी मात्र के लिए शांति प्रिय है। उसके प्रचार में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता, और अगर ऐतराज़ भी हो तो तुम इस दलील से भी उसे रद्द कर सकते हो। राजा का धर्म भी राजा है। आखिर सरकार का धर्म प्रचार का विभाग खेला है तो कौन ऐतराज़ करता है, और अरे भी कौन उसे सुनता है। मैं आज ही इन विषयों पे चर्च में पेश करूंगा और अधिकारियों को मजबूर करूंगा कि वे अपनी कंपनी पर अपना दबाव डालें, मगर वह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम्हें खुद इन बातों का ख्याल रखना होगा। ना हुए मिस्टर क्लर्क के इस वक्त मिसेस सेवक वह होते तो कोई दिक्कत ही ना होती। जॉन सेवक, मेरी समझ में नहीं आती है कि इस तवजीह को कैसे पेश करूंगा। अगर कंपनी कोई मंदिर या मस्जिद बनवाने के निश्चय करती तो भी मैं चर्च बनवाने पर जोर देता, लेकिन जब तक और लोग अग्रसर ना हो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ना करना उचित ही समझता हूँ। ईश्वर सेवक, हम औरों के पीछे पीछे क्यों चले। हमारे हाथों में दीपक है, कंधों पर लाठी है, कमर में तलवार है, पैरों में शक्ति है। हम क्यों आगे ना चले, क्यों दूसरों के मुंह देखें। मिस्टर जॉन सेवक अपने पिता की ओर ज़्यादा तर्क वितर्क करना व्यर्थ समझा। भोजन के पश्चात वह आधी रात तक प्रभु सेवक के साथ बैठे हुए भिन्न भिन्न रूपों में नक्शे बनाते बिखारते रहे। किधर का जमीन ली जाएगी, कितना जमीन काफ़ी होगी, कितना व्यय होगा, कितना मकान बनेगा। प्रभु सेवक हाँ करता रहता था। इन बातों में मन न लगता था। कभी समाचार पत्र देखने लगता, कभी कोई किताब उलटने पलटने लगता, कभी उठकर बरामदे में चला जाता, लेकिन धानुष उसमें दर्शी नहीं होती। वह क्या अपनी वाणी के प्रभाव में यह कब देखता है कि श्रोताओं में कितने से आंखें खुले हुए हैं। प्रभु सेवक को इस समय एक शीर्षक सूझा था और इस पर अपनी रचना
कौशल को छटा दिखाने के लिए वह अधीर हो रहा था। नई नई उपमाएं, नई नई सूक्तियाँ किसी जलधारा में बहकर आने वाले क्यूलों की दृश्य उनसे मस्तिष्क में दौड़ती चली जाती थी और वह उनका संचय करने के लिए उगता जा रहा था, क्योंकि एक बार आकर एक बार अपनी झलक दिखाकर वे सदैव के लिए विलुप्त हो जाते थे। 12 बजे तक इसी झंझट में पड़ा रहा, ना बैठते बनता था ना उठते, यहाँ तक कि उसे झपकियाँ आने लगी। जॉन सेवक ने भी अब विश्राम करना उचित समझा, लेकिन जब प्रभु सेवक पलंग पर आ गया तो निद्रा देवी रूठ चुकी थी। कुछ देर तक तो उसने देवी को मनाने का प्रयत्न किया, फिर दीपक के सामने बैठकर उसी विषय पर पद रचना करने लगा। एक क्षण में वह किसी दूसरे ही जगत में था। वह ग्रामीणों की भांति सफारे में पहुंचकर उसकी चमक दमक पर लड़ाई ना हो जाता था, तथापि उस जगत का प्रत्येक वस्तु रहस्यमयी, सुनिश्चित, नेता मधुर, मनोहर मालूम होती थी। पर कितने ही वस्तुओं का ध्यान से देखने पर ज्ञात होता था कि उन पर केवल सुनहरा आचरण चढ़ा है। वास्तव में वे या तो पुरानी हैं अथवा कृत्रिम। हाँ, जब उसे वास्तव में कोई नया रत्न मिल जाता है तो उनकी मुखर्जी प्रज्वलित हो जाती थी। रचयिता अपनी रचना को सबसे चतुर पाखंडी होता है। प्रभु सेवक की कल्पना कभी इतनी ऊंची ना उड़ी थी। एक एक पद लिखकर वह उसे स्वर्ग में पढ़ता और झूमता। जब कविता समाप्त हो गई तो वह सोचने लगा, देखूं उसका कवि समाज कितना आदर करता है। संपादकों की प्रशंसा का तो कोई मूल्य नहीं, उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो कविता का मर्मन हो किसी नए अप्रचलित कवि का सुंदर से सुंदर कविता स्वीकार ना करेंगे। पुराने कवियों की सड़ी गली खुखारी की भर्ती सब कुछ सिराधय कर लेंगे। कभी मर्मन होते हुए भी कृपण होते हैं। छोटे मोटे तुर्कबंदी करने वालों की तारीफ भले ही कर दें, लेकिन जिसे अपना पगडंडी समझते हैं उसे नाम के कानों पर हाथ रख लेते हैं। कुंवर साहब तो जरूर फपड़ जाएंगे। काश विनय यहाँ होता तो मेरी कलम चूम लेते। कल कुंवर साहब को से कहूँगा कि मेरा संग्रह प्रकाशित करा दीजिए। नवीन युग का कवियों में तो किसी को मुझसे टकरा कर लेने का दावा हो नहीं सकता, और पुराने ढंग के कवियों से मेरा कोई मुकाबला नहीं। मेरे और उसके क्षेत्र अलग है। उनके यहाँ भाषा ललित है, पिंगल का कोई भूल नहीं, खोजने पर भी कोई दोष न मिलेगा, लेकिन उपज के नाम नहीं, मौलिकता का निशान नहीं। वह चबाए हुए कोर चबाते हैं, विचारों कर्ष का पता नहीं होता। 10-20 पद पर जाओ तो कहीं एक ऐसा मिलता है। यहाँ तक कि उपमाएं भी वही पुरानी दुरानी जो प्राचीन कवियों ने बांध रखी है। मेरी भाषा कितनी मजी हुई ना हो, लेकिन धरती के लिए मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। फायदा ही क्या। प्रातःकाल वह मुँह हाथ धो कविता जेब में रख बिना जलपान किए घर से चला। तो जॉन सेवक ने पूछा, क्या जलपान ना करोगे? इतने सवेरे कहाँ जाते हो? पर वो सेवक ने रुवाई से उतार दिया, जरा कुंवर साहब की तरफ जाता हूँ। जॉन सेवक तो उसके कल से प्रस्ताव का संबंध से बातचीत करना आए, वह सहमत हो जाए तो फिर किसी के विरोध करने का साहस ना होगा। मिसेस सेवक, वही चर्च के विषय में ना? जॉन सेवक, अभी नहीं, तुम्हें अपने चर्च ही की पड़ी हुई है। मैंने निश्चय किया कि पांडेपुर की बस्ती खाली करा दी जाए और वहाँ खूनियों के लिए मकान बनवाए जाए। उनसे अच्छी वहाँ कोई दूसरी जगह नहीं नजर आती। पर वो सेवक रात को अपने उस बस्ती को लेने की चर्चा तो ना की थी? जॉन सेवक, नहीं। आओ जरा वह नक्शा देखो। बस्ती के बाहर किसी तरफ काफ़ी जमीन नहीं है। एक तरफ सरकारी पागल खाना है तो दूसरी राय साहब का बाग, तीसरी तरफ हमारी मिल। बस्ती के सिवा और जगह भी कहाँ है? और बस्ती भी है ही कौन सी बड़ी? मुश्किल से 15-20 या अधिक से अधिक 30 घर होंगे। उनका मुआवजा देकर जमीन लेने से अधिक क्यों कोशिश ना की जाए? प्रभु सेवक, अगर बस्ती को उजाड़ कर मजदूरों के लिए मकान बनवाने हैं तो रहने ही दीजिए। किसी न किसी तरह गुजर तो हो ही रहा है।
अगर ऐसी बस्तियों की रक्षा का विचार किया होता तो आज यहाँ का एक बंगला भी नजर न आता। ये बंगले उसर में ही नहीं बने हैं प्रभु सेवक, मुझे ऐसे बंगले में झोपड़ी ही पसंद है जिनके लिए कोई गरीब के घर गिराने पड़े। मैं कुंवर साहब से इस विषय में कुछ ना कहूँगा, आप खुद कहिएगा। जॉन सेवक, ये तुम्हारी आत्मकर्णता है, इसे संतोष और दया कहकर तुम्हें धोखे में ना डालूंगा। तुम जीवन की सुख सामग्रियों तो चाहते हो, लेकिन उस सुख सामग्रियों के लिए जिन साधनों का जरूरत है उससे दूर भागते हो। हमने तुम क्रियात्मक रूप से कभी धान और विभव से घृणा करते नहीं देखा। तुम अच्छे हो, अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा वस्त्र चाहते हो, लेकिन बिना हाथ पैर हिलाए ही चाहते हो कोई तुम्हारे मुंह में शहद और शरबत टपका दे। प्रभु सेवक, रीति रिवाज में विवश होकर मनुष्य को भदवा अपनी आत्मा के विरोध आचरण करना पड़ता है। जॉन सेवक, जब सुख भोग के लिए तुम रीस्म आवाज का विवश हो जाते हो तो कर्म भोग के साधनों के लिए क्यों उन्हीं प्रथाओं को विवश नहीं होते? तुम मन और वचन से वर्तमान सामाजिक प्रणाली में कितनी ही उपेक्षा क्यों ना करो, मुझे जरा भी आपत्ति न होगी। तुम इस विषय पर व्याख्यान दो, कविताएं लिखो, निबंध रचो, मैं खुश होकर उन्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में आकर उन भावों को उसी भांति भूल जाओ जैसे अच्छे से अच्छे सूट पहनकर मोटर पर सैर करते समय तुम त्याग, संतोष और आत्मनिग्रह को भूल जाते हो। प्रभु सेवक और कितने ही विलास भोगियों की भांति सिद्धांत रूप से जनवाद के कायर थे। जिन परिस्थितियों में उनका लालन पालन हुआ था, उन संस्कारों से उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास हुआ था। उनसे मुक्त हो जाने के लिए जिस नैतिक साहस की उदारता की जरूरत है, उनसे वह रहित थे। वह विचार क्षेत्र में त्याग के भावों को स्थान देकर प्रसन्न होते थे और उन पर गर्व करते थे। उन्हें शायद कभी सूझा ही न था कि इन भावों को व्यवहार रूपों में भी लाया जा सकता है। वह कितने संयमशील न थे कि अपनी विचारता और उन भावों पर बलिदान देते। साम्यवाद उनके लिए मनोरंजन का एक विषय था और बस। आज तक कभी किसी ने उसे आचरण का आलोचना ना की थी, किसी ने उनको व्यंग का निशाना ना बनाया था और मित्रों ना अपने विचार स्वतंत्र का धाक जमाने के लिए उसने काफ़ी थे। कुंवर भगत सिंह का संगम और विराग के लिए उन पर इसीलिए असर ना होता था कि वह अपने उच्चतम श्रेणी के मनुष्य समझते थे। अफसियाँ की थैली मखमल की हो या गद्दर की, अधिक अंतर नहीं। पिता का मुख का वह व्यंग सुनकर ऐसे तिलमिला उठे मानो चाबुक पड़ गया हो। आग चाहे फूस में ना जला सके, लोहे की कील मिट्टी में चाहे ना समा सके, कांच चाहे पत्थर की चोट से ना टूट सके, व्यंग बिखरे ही हृदय में प्रज्वलित करने, उसको चुभने और उसे चोट पहुंचाने में असफल होता है, विशेष करके जब वह उस प्राणी के मुख से निकले जो हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। प्रभु सेवक को मानो काली नागिन ने डस लिया, जिसके कांटे को लहर भी नहीं आती। उसकी सोई हुई लज्जा जाग उठी। वह अधोगति का ज्ञान हुआ। कुंवर साहब के यहाँ जाने को तैयार थे, गाड़ी तैयार कराई थी, पर वहाँ ना गए। आकर अपने कमरे में बैठ गए। उनकी आंखें भर आई, उसकी वजह से नहीं कि इतने दिनों तक भर्व में पड़ा रहा, बल्कि इस ख्याल से कि पिताजी ने मेरा पालन पोषण अखरता है। यह लताड़ पाकर मेरे लिए डूब मरने की बात होगी। अगर मैं उनका आश्रित बना रहूं, मुझे स्वयं अपनी जीविका का प्रश्न हल करना चाहिए। इन्हें क्या मालूम नहीं था कि मैं प्रथाओं से विवश होकर ही उसका विलास वासना में पड़ा हुआ हूँ। ऐसी दशा में इनका मुझे ताना देना और अन्याय है। इतने दिनों तक कृत्रिमक जीवन व्यतीत करने और मेरे लिए अपना रूपांतर कर लेना असंभव है। यही क्या कम है कि मेरे मन में इनका विचार पैदा हुआ। इन विचारों को रहते हुए कम से कम मैं औरों की भांति सर्वदा की धान लुप्त तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं व्यर्थ इतनी खेद कर रहा हूँ। मुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पापा ने वह काम ना दिया
जो सिद्धांत और विचार से ना हुआ था। अब मुझे उनसे कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। उन्हें शायद मेरे जाने का दुख भी तो नहीं ना होगा। उन्हें खूब मालूम हो गया कि मेरी जात कि उन्हें धन तृष्णा तृप्त नहीं हो सकती। आज यहाँ से डेरा कुछ है, यही निश्चय है। चलकर कुंवर साहब से कहता हूँ कि मुझे भी स्वयं सेवकों में ले लीजिए। कुछ दिनों तक जीवन का आनंद भी उठाऊं। देखूं मुझसे और भी कोई योग्यता है या केवल पद रचना ही कर सकता हूँ। अब गिरी संगी की सेवा करूँगा, देहातों में घूमूंगा, प्राकृतिक सौंदर्य का उपासना करूँगा। नित्य नया दाना, नया पानी, नई सैर, नए दृश्य, इससे ज़्यादा आनंदप्रद में कौन जीवन हो सकता है। कष्ट भी होंगे, धूप है, वर्षा है, सर्दी है, भयानक जंतु है, पर कष्ट में भी कभी भयभीत नहीं हुआ। उलझन तो मुझे गृहस्थी के झंझटों से ही होता है। यहाँ कितने अपमान सहने पड़ते हैं। रोटियां के लिए दूसरों की गुलामी, अपनी इच्छाओं की पराधीन बना देना। नौकर अपने स्वामी को देखकर कैसे दबक जाता है। उसके मुखमंडल पर कितनी दीनता, कितना भय छाया जाता है। ना मैं अपने स्वतंत्रता की अब से ज़्यादा इज्जत करना सीखूंगा। दोपहर को जब से सभी प्राणी पंखों के नीचे आराम से सोएं तो मैं प्रभु सेवक से चुपके से निकलकर कुंवर साहब के भवन का रास्ता लिया। पहले तो जी में आया कि कपड़े उतार दूं और केवल एक कुर्ता पहनकर चला जाऊं, पर इन फटे हालों में घर से कभी न निकला था। वस्त्र परिवर्तन के लिए कदाचित विचार परिवर्तन से अधिक नैतिक बल की जरूरत होती है। उसने केवल अपनी कविताओं पे काफ़ी ले ली और चल खड़ा हुआ। उसे जरा भी खेद ना था कि जरा भी गलीनी भी ना थी। ऐसा खुश था मानो कैद से छूटा है। आप लोगों की अपनी दौलत मुबारक हो। पापा ने मुझे बिल्कुल निर्लज, आत्मसमाहित, विलास लुल्लोप समझ रखा है, तभी तो जरा सी बात पे उबल पड़े। अब उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं बिल्कुल मुर्दा नहीं हूँ। कुंवर साहब दोपहर को सोने की आदी नहीं थे। फर्श पे लेटे कुछ सोच रहे थे। प्रभु सेवक जाकर बैठ गए। कुंवर साहब ने पूछा, कुछ न पूछा, कैसे आए, क्यों उदास हो। आधा घंटे तक बैठे रहने के बाद भी प्रभु सेवक को उसने अपने विषय में कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। कोई भूमिका ना सूझती। इस महाशय आज गुमसुम क्यों है? क्या मेरी सूरत तो तार तो नहीं गए? कुछ स्वार्थ लेकर आया है? यूं तो मुझे देखते ही खिल उठते थे, दौड़कर छाती से लगा लेते थे। आज मुताबिक ही नहीं होते, पर मुखाक्षेपी होने पे यही दंड है। मैं भी घर से चला तो ठीक दोपहर को, जब चिड़िया तक घोंसले में नहीं निकलती। आना ही था तो शाम को आता। इस चलती हुई धूप में कोई गरज का बावला तो ही घर से निकल सकता है। खैर यह पहला अनुभव है। यह निराश होकर चलने के लिए उठे तो भगत सिंह बोले, क्यों जल्दी क्या है? या इसीलिए कि मेरे बात नहीं है, बातों की कमी नहीं है, इतनी बातें तुमसे करनी है कि समझ में नहीं आता। शुरू क्यों करूं? तुम्हारे विचार में विनय का रियासत का पक्ष लेने में भूल की। प्रभु सेवक ने दुविधा में पड़कर कहा, इस पर भिन्न भिन्न पहलू का विचार किया जा सकता है। कुंवर इसका आशय यह है कि बुरा किया। उनकी माता का भी यही विचार है कि वह तो इतनी चिढ़ी हुई है कि उनका सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरा विचार है, उनसे जिस नीति का अनुसरण किया है उस पर उसे लज्जित होने के कारण नहीं। कदाचित उस दिशाओं में भी मैं यही करता। सोफी से उसे प्रेम न होता तो इस अवसर पर जनता का उसे विद्रोह किया। वह उसके साम्यवाद के सिद्धांतों को हिला देने को काफ़ी था। पर जब यह सिद्ध है कि सोफिया के अनुराग उनके रोम रोम में समाया है तो उसका आचरण साव्य ही नहीं, सर्वथा संयुक्त है। यह धर्म केवल उत्ते बंजी है जहाँ अपनी बिरादरी से बाहर बाल विवाह करना वंचित हो, क्योंकि उसे इस क्षति होने का भय है। धर्म और ज्ञान दोनों एक हैं और इस दृष्टि में संसार में केवल एक धर्म है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, धर्म, बौद्ध। ये नहीं है, भिन्न भिन्न स्वार्थों का दल है जिससे हानि के सिवा आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। अगर विनय इतना भाग्यवान हो कि सोफिया का विवाह सूत्र में बंधा सके तो कम से कम
मुझे भी जरा भी आपत्ति न होगी। प्रभु सेवक, मगर आप जानते हैं इस विषय में रानी जी का जितना दुराग्रह है उतना ही मामा का भी है। कुंवर, इसका फल यह होगा कि दोनों के जीवन नष्ट हो जाएगा। ये दोनों अमूल्य रत्न धर्म के हाथों मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रभु सेवक, मैं तो खुद इन झगड़ों में इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है घर से अलग हो जाऊं। घर में सांप्रदायिक जलवायु की सामाजिक बंधनों में मेरी आत्मा दुर्बल हुई जा रही है। घर से निकल जाने के सिवा मुझे और कुछ नहीं सूझता। मुझे व्यवसाय से पहले ही बहुत प्रेम था और अब इतने दिनों का अनुभव के बाद भी मुझे उनसे घृणा हो गई है। कुंवर, लेकिन व्यवसाय तो नहीं सभ्यता की सबसे बड़ा अंग है। तुम्हें उनसे क्या इतनी अरुचि है? प्रभु सेवक, इसीलिए कि यहाँ सफलता प्राप्त करने के लिए जितनी सर्वप्रथमता के नर हत्या की आवश्यकता है वह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे उतना उत्साह ही नहीं है। मैं सर्वथा एकांत प्रिय हूँ और जीवन संग्राम में उनसे अधिक नहीं पढ़ना चाहता जितना मेरी कला में पूर्ण विकास और उससे यथार्थता का समावेश करने के लिए काफ़ी हो। कभी प्राय एकांत से भी हुआ किए हैं, पर उसे वही वकील कला के लिए कोई दूषित नहीं देना पाया। संभवतः वह जीवन के विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके अपनी कविता को और भी मार्मिक बना सकते हैं, लेकिन साथ भी यह शंका भी नहीं थी कि वह जीवन संग्राम से परिवर्तन होने में उनकी कभी कल्पना शिथिल हो जाती। होबर अंधा था, सूर भी अंधा था, मिल्टन भी अंधा था, पर ये सभी साहित्य गगन के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। तुलसी, वाल्मीकि आदि महाकवि संसार का अलग तुर्तियों में बसाने वाले प्राणी थे, पर कौन कह सकता है कि उनकी एकांत सेवा से उनकी कवित्व कला दूषित हो गई। नहीं कह सकता कि भविष्य में मेरे विचार क्या होंगे, पर इस समय द्रुतोपासना का विचार हो रहा हूँ। कुंवर, तुम इतने विरक्त कभी न थे, आखिर बात क्या है? प्रभु सेवक ने छेपते हुए कहा। अब तक जीवन के कुटिल रहस्यों को ना जानता था, पर अब देख रहा हूँ कि वास्तव में दशा उनके कुटिल जटिल है जितनी मैं समझता था। व्यवसाय कुछ नहीं है अगर नर हत्या नहीं है आदि में अंत तक मनुष्य को पशु समझाना और उसे पशुवत व्यवहार करने, उसका पालन उसका मूल सिद्धांत है। जो यह नहीं कर सकता वह सफल व्यवसायी नहीं हो सकता। कारखाना अभी बनकर तैयार नहीं हुआ और भूमि विस्तार की समस्या उपस्थित हो गई। मिस्त्रियों और कारखानों के लिए बस्ती में रहने की जगह नहीं है। मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तब वहाँ निर्वाह ही ना हो सकेगा। इसीलिए पापा का राय है कि उसी कानून दफा के अनुसार पांडेपुर पर भी अधिकार कर लिया जाए और बाशिंदों का मुआवजा देकर अलग कर दिया जाए। राजा महेंद्र कुमार की पापा के मित्रता है और वर्तमान जिलाधीश मिस्टर सेनापति रायसपुर में उतना ही मेलजोल रखते हैं जितनी मिस्टर कलक उससे दूर रहते हैं। पापा का प्रस्ताव बिना किसी कठिनाई का स्वीकृत हो जाएगा और महल्ले जबरदस्ती निकाल दी जाएगी। मुझे यह अत्याचार नहीं देखा जाता, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ और उससे अलग रहूं। कुंवर, तुम्हारे विचार में कंपनी का नाफा होगा? प्रभु सेवक, मैं समझता हूँ पहले ही साल 25 रुपये सैकड़े नफा होगा। कुंवर, तो तुम्हें क्या कारखाने में अलग होने का निश्चय किया है? प्रभु सेवक, पक्का निश्चय कर लिया। कुंवर, तुम्हारे पापा काम संभाल सकेंगे? प्रभु सेवक, ऐसे ही आधे दर्जन कारखानों को संभाल सकते हैं। उसमें अद्भुत अध्याय व्यवसाय है। जमीन का प्रस्ताव बहुत जल्दी करानी समिति के सामने आ जाएगा। मेरी आपसे विनीत प्रार्थना है कि आप उसे स्वीकार ना होने दें। कुंवर मुस्कुराकर, बुढ़ा आदमी इतनी आसानी से नई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। बूढ़ा तोता पढ़ना नहीं सीखता। मुझे तो उनकी कोई आपत्ति नहीं नजर आती। बस्ती वालों का मुआवजा देकर जमीन ले ली जाएगी। हाँ, मुआवजा उचित होनी चाहिए। जब तुम कारखाना से अलग ही हो रहे हो तो तुम्हें इन झगड़ों में से क्या मतलब? ये तो दुनिया के अंधे हैं, होते आए हैं और होते जाएंगे। प्रभु सेवक, तो आप इस प्रस्ताव का विरोध ना करेंगे? कुंवर ने, किसी ऐसे प्रस्ताव का विरोध ना करूँगा। इसीलिए कारखाने का हानि हो। कारखानों
से मेरा स्वार्थ संबंध है। मैं उसकी उन्नति का बाधक नहीं हो सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा वहाँ से निकाल आना मेरी संपत्ति के लिए शुभ लक्षण है। तुम्हें मालूम है समिति का अध्यक्ष डॉक्टर गांगुली है, पर कुछ वृद्धावस्था का काउंसलिंग के कामों से व्यस्त रहने के कारण वह इस बार से मुक्त होना चाहते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि तुम इस बार का ग्रहण करो। समिति का समय मक्षधार में है। विनय ने आचरण से उसे एक भयानक दशा में डाल दिया। तुम्हें ईश्वर ने विद्या, बुद्धि, उत्साह सब कुछ दिया है। तुम चाहो तो समिति का उभार सकते हो और मुझे विश्वास है कि तुम निराश ना करोगे। प्रभु सेवा की आंखों सजल हो गई। वह अपने इस सम्मान का योग्य ना समझते थे। बोले, मैं इतना उत्तरदायित्व स्वीकार करने का योग्य नहीं हूँ। मुझे भाग्य है कि मुझ जैसे अभावहीन, आलसी प्रकृति का मनुष्य समिति का उचित नहीं कर सकता। यह आपकी कृपा है कि मुझे इस योग समझते हैं। मेरे लिए साफ ही यही है कि कुंवर साहब ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, तुम जैसे आदमियों को साफ में रखूं तो नायकों को कहाँ से लाऊं। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों डॉक्टर गांगुली के साथ रहकर तुम इस काम में निपुण हो जाओगे। सज्जन लोग सदैव अपनी क्षमता से अपेक्षा करते हैं, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हें अद्भुत विद्युत शक्ति है, उससे कहीं अधिक जितनी तुम समझते हो। अरबी घोड़ों हाल में नहीं चल सकता, उसके लिए सदैव मैदान चाहिए। तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा कारखाने में सुसज्जित हो जा रही है। संसार के विस्तृत क्षेत्र में निकलकर उसमें लग जाएंगे। मैंने विनय को इस पद के लिए चुन रखा था, लेकिन उसका वर्तमान दशा देखकर मुझे अब इस पर विश्वास नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि इस संस्था के लिए ऐसे सुव्यवस्थित दशा में छोड़ जाऊं कि यह निवार्थ अपना काम करती रहे। ऐसा ना हुआ तो मैं शांति से अपना प्राण भी ना त्याग सकूंगा। तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है क्योंकि तुम निस्वार्थ हो। प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत दुरुपयोग किया है। अब पीछे फिरकर उस पर नज़र डालना चाहता हूँ जो तो उसका कोई भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जिस पर गर्व कर सकूं। एक मनोस्थल है जहाँ हरियाली का निशान नहीं। इस संस्था पर मेरे जीवन पर्याप्त के दुष्कृत्यों का बोझ लदा हुआ है। यही मेरे प्रायश्चित का साधन और मेरे मोक्ष का मार्ग है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मेरा सेवक दल संसार में कुछ कर दिखाएं। उसमें सेवा का अनुराग हो, बलिदान का प्रेम हो, जातीय गौरव का अभिमान हो। जब मैं ऐसे प्राणियों को देश के लिए प्राण समर्पण करते देखता हूँ, उसके पास प्राण के सिवा और कुछ नहीं है, तो मुझे अपने ऊपर रोना आता है। मैंने सब कुछ रहते हुए भी कुछ न किया। मेरे लिए इससे घातक और चोट नहीं हो सकता। यह संस्था करने को तैयार हूँ। मैंने 10 लाख रुपये इस खाते में जमा कर दिए हैं और इच्छा है कि इस पर प्रतिवर्ष 1 लाख और बढ़ाता जाऊं। इतने विशाल देश के लिए 100 सेवक बहुत कम है। कम से कम 500 आदमी होने चाहिए। अगर 10 साल भी और जीवित रहा तो शायद मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। इंद्रदत्ता में सब गुण तो है, पर वह उद्दंड स्वभाव का आदमी है। इस कारण मेरा मन उन पर नहीं जमता। मैं उनसे संग्रह डॉक्टर गांगुली आप पहुँचे और प्रभु सेवा को देखकर बोले, अच्छा तुम यहाँ कुंवर साहब को मंत्र दे रहे हो। तुम्हारा पापा महेंद्र कुमार को पट्टी पढ़ा रहा है, पर मैंने साफ साफ कह दिया कि ऐसे बात नहीं हो सकता। तुम्हारा मिल है, उनका हानि लाभ तुमको और तुम्हारे हिस्सेदार को होगा। गरीबों को क्यों उनके घर से निकालते हैं, पर मेरी कोई नहीं सुनता। हम कड़वा बात कहता है ना, वह कहे तो अच्छा लगेगा। मैं काउंसलिंग में इस पर प्रश्न करूँगा। यह कोई बात नहीं है कि आप लोग अपना स्वार्थ के लिए दूसरों पर अन्याय करें। शहर के राइस लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमको परवाह नहीं है। हम तो वहाँ वही करेगा जो हमारा आत्मा कहेगा। तुमको दूसरे किस्म के आदमी चाहिए तो बाबा इसका इस्तीफा ले लो। हम तो पांडेपुर को जाने ना देगा। कुंवर बेचारा तो खुद उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। आज इसी
बात पर पिता और पुत्र का मनमुटाव हो गया है। यह घर में से चले आए हैं और कारखाने में कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। गांगुली, अच्छा ऐसा बात है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा विचारवान लोग मिल में काम नहीं कर सकता। ऐसा लोग मिल में जाएगा तो हम लोग कहाँ से आदमी आएगा। प्रभु, हम बुढ़ा हो गया है, कल मर जाएगा। तुम हमारा काम क्यों नहीं संभालता? हमारा सेवक दल तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है। तुम हमें इस भार से मुक्त कर सकते हो। बूढ़ा आदमी और सब कुछ कर सकता है, उत्साह तो उसके बस की बात नहीं। हम तुमको अब ना छोड़ेगा। काउंसलिंग में इतना काम है कि हमको इस काम के अवकाश ही नहीं मिलता। हम काउंसलिंग में ना गया होता तो उदयपुर में यह बात कुछ नहीं होने पाता। हम जाकर सब कुछ शांत कर देता। तुम इतनी विद्या पढ़कर उनको धन कमाने लगाएगा। छी छी प्रभु, सेवक मैं तो सेवकों की धरती भक्ति होने के लिए घर से आया ही हूँ, पर मैं उनका नायक होने के योग्य नहीं हूँ। यह पद आप ही को शोभा देता है। मुझे सिपाहियों ही में रहने दीजिए, मैं इसी को अपने लिए गौरव की बात समझूंगा। गांगुली हंसकर, हाँ हाँ, काम तो अयोग्य ही लोग करते हैं, योग्य आदमी काम नहीं करता, वह बस बातें करता है। योग आदमी का आशय है, बातूनी आदमी खाली बात बात पर जितना ही बात करता है उतना ही योग होता है। वह काम का ढंग बता देगा, कहाँ कौन भूल हो गया यह बता देगा तो काम नहीं कर सकता। हम ऐसा योग आदमी नहीं चाहता। यहाँ बातें करने का काम नहीं है। हम तो ऐसा आदमी चाहता है जो मोटा खाए, मोटा पहने, गली गली नगर नगर दौड़े, गरीबों का उपकार करे, कठिनाइयों में उनका मदद करे। तो कब से आएगा प्रभु? सेवक मैं तो अभी से हाजिर हूँ। गांगुली मुस्कुराकर, तो पहला लड़ाई तुमको अपने पापा से लड़ना पड़ेगा। प्रभु, सेवक मैं समझता हूँ कि पापा स्वयं इस प्रस्ताव को ना उठाएंगे। गांगुली, नहीं नहीं, वह कभी अपना बात ना ही छोड़ेगा। हमको उससे युद्ध करना पड़ेगा, तुमको उससे लड़ना पड़ेगा। हमारी संस्था न्याय को सर्वोपरि मानती है। न्याय हमको माता पिता से, धन दौलत से, हम नाम और जस का प्यारा है। हम और सब कुछ छोड़ देगा, न्याय को ना छोड़ेगा। यही हमारा व्रत है। तुमको खूब सोच विचार कर यहाँ आना होगा। प्रभु, सेवक मैंने खूब सोच विचार लिया है। गांगुली, नहीं नहीं, जल्दी नहीं है, खूब सोच विचार लो। यह तो अच्छा नहीं होगा कि एक बार आकर फिर तुम भाग गए। प्रभु, सेवक अब मृत्यु भी मुझे इस संस्था से अलग नहीं कर सकती। गांगुली, मिस्टर जॉन सेवक तुमसे कहेगा, हम न्याय अन्याय के झगड़े में नहीं पड़ता। तो तुम हमारा बेटा है, हमारा आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है। तो तुम क्या जवाब देगा? हंसकर, मेरा बाप ऐसा कहता तो मैं उससे कभी ना कहता कि हम तुम्हारा बात ना मानेगा। वह हमसे बोला तुम ब्लेस्टर हो जाए। हम इंग्लैंड चला गया, वहाँ से ब्लेस्टर होकर आ गया। कई साल तक कचहरी जाकर पेपर पढ़ा करता था। अब फादर का डेथ हो गया तो डॉक्टरी पढ़ने लगा। पिता के सामने हमको यह कहने की हिम्मत नहीं है कि हम कानून नहीं पढ़ेगा। प्रभु, सेवक पिता का सम्मान करना दूसरी बात है, सिद्धांत का पालन करना दूसरी बात। अगर आपके पिता कहते हैं कि जाकर किसी के घर में आग लगा दो तो आप आग लगा देते हैं। गांगुली, नहीं नहीं, कभी नहीं, हम कभी आग नहीं लगाता, चाहे पिताजी हमी को क्यों नहीं जला देता। लेकिन पिता ऐसी आज्ञा दे तो हो सकता है। सहसा रानी जानवी ने पर्दापण किया। शोक और क्रोध की मूर्ति भौवें झुकी हुई, माथा सिकुड़ा हुआ, मानो स्नान करके पूजा करने जाते समय कुत्ता ने छू लिया हो। गांगुली ने देखकर बोली, आपकी तबीयत काउंसलिंग से नहीं थकती? मैं तो जिंदगी से थक गई। जो कुछ चाहती हूँ वह नहीं होता, जो नहीं चाहती वही होता है। डॉक्टर साहब, सब कुछ सहा जाता है, बेटे की कुतीन से व्यवहार नहीं सहा जाता, विशेषतर ऐसे बेटे का जिसके बनाने में मेरे लिए कोई बात उठा ना रखी हो। दुष्ट जसवंत नगर के विद्रोह में मर गया होता तो मुझे इतना दुख ना होता। कुंवर साहब और ज़्यादा ना सुन सके, उठकर बाहर चले गए। रानी ने उसी धुन से कहा, ये अब मेरा दुख क्या समझेगा, इसका सारा जीवन भोग विलास में बीता है। आत्मसेवा के सामने इन्होंने आदर्शों का चिंता नहीं की। अन्य राइसों की भांति सुख भोग
के लिप्त रहें। मैंने तो विनय के लिए काफ़ी तप किया है, उसे साथ लेकर महीनों पहाड़ों में पैदल चली हूँ, केवल इसीलिए कि छुटपन से ही उसकी कठिनाइयों की आदी बनाऊंगी। उनके एक एक शब्द, एक एक काम को ध्यान में देख रही हूँ कि उसमें बुरे संस्कार ना आ जाए। अगर वह कभी नौकर पर बिगड़ा है तो उसे तुरंत समझाया है, कभी सत्य से मुंह मोड़ते देखा है तो तुरंत तिरस्कार किया। यह मेरी व्यथा क्या जानेंगे। यह कहते कहते रानी का निगाह प्रभु सेवक पर पड़ गई, जो कोने में खड़ा कुछ उलट पलट रहा था। उनकी जबान बंद हो गई, आगे कुछ ना कह सकी। सोफिया के प्रति जो कठोर वचन मन में थे वे मन में रह गए। केवल गांगुली से इतना ही बोली, जाते समय मुझसे मिल लीजिएगा, और चली गई। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट भाग 35 देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आप लोगों को यह भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के उपन्यास, निबंध, कहानी, अनेकों विद्याओं का विस्तार पूर्वक सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास पहुंच सके। आई होप तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो फिर से बोल रहे हैं कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि है, मैं उसे पूर्ण तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली एपिसोड 34 लेके। करते हैं अपने वाणी को विराम।